सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फौजी साहब द फौजी ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम लोग ब्लॉगिंग नहीं करेंगे, वी विल बी डूइंग समथिंग स्पेशल चीज जो कि यहाँ के लिए है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जाके देखिए, शॉर्ट वीडियो भी देखिए और एक फुल लेंथ वीडियो वो भी देखिएगा कि व्हाट आई विल बी डूइंग एंड व्हाट्स माय प्लान। पिछली वीडियो में बताया कि मेरा पार्सल आ चुका है। पार्सल किस चीज़ का पार्सल आया है? फिजिक्स वाले के मॉड्यूल्स, फिजिक्स वाले के एमसीक्यू नहीं, एमसीक्यू नहीं, ओएमआर शीट नहीं बोलेंगे, ओएमआर शीट भी उसमें आएंगे। 100 के आसपास कुछ चाहिए ओएमआर शीट और उसमें मॉड्यूल्स हैं। सो आई विल बी टेकिंग फिजिक्स वाले के कोर्सेज एंड आई विल बी शेयरिंग विथ यू ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी लेक्चर इन माई वे। जो मैं पढ़ूंगा वो आपके साथ शेयर करूंगा। वो मैंने पुरानी वीडियो में बता रखा है, आप दोबारा देख लीजिए। अगर नहीं पता, मैं दोबारा नहीं बताने वाला इस वीडियो में, जाके वो वीडियो देखिए। तो अभी क्या है, अभी मैं लेक्चर लेके जस्ट अभी लेक्चर लेके उठाऊं और बहुत ही मक्खन वाला लेक्चर था, बहुत ही मस्त लेक्चर था। तो लेक्चर बहुत ही अच्छा था, बहुत स्मूथ था, बहुत ही मस्त लेक्चर था और इजीली समझ में आने वाला लेक्चर था। ज्यादा ओवरलोड भी नहीं था क्योंकि ये 11 से स्टार्ट हुआ है। अर्जुना बैच नाम, अर्जुना बैच है इसका। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लेवल्स होते हैं, बहुत सारे लेवल्स नहीं, मतलब जो जल्दी स्टार्ट कर लेता है उसको अर्जुना बैच मिलता है। थोड़ा और लेट स्टार्ट करता है और उसको मिलता है अर्जुना, अर्जुना 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। अभी तक तो फिलहाल 4.0 तक चला गया है। जो अभी स्टार्ट करना चाहता है उसको 4.0 ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन हमने जो लेट स्टार्ट किया तो हमने 4.0 या 0 जो भी है वो स्टार्ट किया है। तो आज लेक्चर था, पहला लेक्चर, उसमें बहुत ही मजा आया। अभी मैं दिखाता हूँ वो लेक्चर, आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा रिवीजन हो जाएगा और आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग भी पढ़ सकते हो। मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं अपना रिवीजन कर लूँ, वीडियो के थ्रू बहुत जल्दी याद रहता है और कुछ नहीं है मेरा मोटिव। और दूसरी ये चीज़ है कि एक चीज़ लेके आया हूँ मैं रिवीजन के लिए, अभी मैं दिखाता हूँ, उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए गाइस, ये है हमारा पार्सल जो कि आया है हमारे घर से, जो हमारे अब्बा जान ने भेजा है पैक करा के। ये देखिए, इस पे ये पतंग वाले धागे बंधे हुए हैं। ये हमारे अब्बा जान ने भेजा है। बोले कि यहाँ तो यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ पे यूज़ करो इसको पढ़ाई में। बोले कि पहले तो तुम पढ़े नहीं, कोई नहीं अभी पढ़ लो, अभी नाम रोशन कर दो हमारा। पहले तो आप लोगों ने बहुत नाम रोशन किया, तो अभी नाम रोशन कर दो, अभी भी टाइम है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं भैया। प्यार से भेजा गया है, बहुत ही प्यार से भेजा है। तो दिखाता हूँ क्योंकि इस पे पहले से कुछ लिखा हुआ है और अब ये मिट नहीं रहा है। ऑलवेज स्ट्रगल, स्ट्रगल। तो स्टार्ट करने से ही पहले स्ट्रगल। गीला करके लाता हूँ, मिट गया। ये थोड़ा मुश्किल से मिट रहा है। तो गाइस, हमारा बोर्ड हो गया साफ और अभी एक चीज की जरूरत है। पहली, मार्कर्स वी हैव। दूसरी, पढ़ाकू बनना है ना, तो पढ़ाकू दिखना भी पड़ता है। तो ये हमने ले लिया हफ्ता जी। अब स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। एक्चुअली क्या, मेरे को चश्मा है, मैं लगाता नहीं हूँ, बट फॉर स्टडीज आई हैव। तो आज मैंने पढ़ा चैप्टर 1 जो कि है जूलॉजी का। क्या है, क्या है पहला चैप्टर, बताओ, नहीं पता? एनिमल टिश्यू। तो क्लास 11th का पहला चैप्टर है, जूलॉजी का पहला चैप्टर है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन मैं उन्होंने पहला चैप्टर से स्टार्ट किया। बोर्ड हमारा पहले ही गिर रहा है, तो उन्होंने पहला चैप्टर से स्टार्ट किया है। मुझे पता नहीं इट्स फर्स्ट चैप्टर ऑफ व्हाट, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी बुक नहीं देखी है। तो पहला चैप्टर का नाम देते हैं। टीचर वाली फीलिंग आ रही है। एनिमल, यार आप लोग तो दिख ही नहीं रहे, दिख रहा है क्या? तो गाइस, ऐसा है कि मेरे को बोर्ड पता नहीं कैसे यूज करते, क्योंकि इसमें उल्टा दिख रहा है ना, वीडियो में उल्टा दिख रहा है, क्लियर सीधा नहीं दिख रहा है। तो अभी मैं यूज नहीं करूंगा बोर्ड, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो प्लीज आप है ना नोट डाउन कर लीजिए, और हो सके तो मैं ना मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे, तू क्यों गिर रहा है भाई, तू मत गिर, कम्युनिटी पोस्ट पे ना मैं पोस्ट कर दूंगा ना मेरे नोट्स, जो मैंने बनाए हैं, मैं नोट्स आपको पोस्ट कर दूंगा, तो आप देखिएगा प्लीज। तो हमने एनिमल किंगडम में क्या पढ़ा? पहले हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा कि पहले आपको ये पता होना चाहिए बेसिक्स कि कितने प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना? तो कितने प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं? तो 2 प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो उनको बांटा गया। 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म किस बेसिस पे बांटा गया है? तो उनको बांटा गया है, एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जिसमें एक ही सेल होता है। यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स वन एंड सेलुलर मीन्स सेल, और मल्टी सेलुलर मीन्स मल्टी, मल्टी मीन्स मल्टीपल, बहुत सारे, और सेलुलर मीन्स सेल्स। तो दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हो गए, एक यूनिसेलुलर जिसमें वन सेल है, एक मल्टी सेलुलर जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो हमें एक और चीज पता होनी चाहिए, यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल्स जो कि हम आगे पढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ये सब मैम की लाइन बोल रहा हूँ मैं, मेरी लाइन नहीं है। ये जो एग्जाम्पल्स आएंगे हमें आगे जाके याद हो जाएगा, लेकिन हम कुछ पांच या छह कुछ अभी याद कर लेते हैं यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल्स और मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल्स। सेलुलर है, सेलुलर सेलुलर है, पता नहीं, जो हम बोलते हैं हमें समझ में आना चाहिए। तो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर के 5 या 6 एग्जाम्पल है। तो 3 तो ऐसे हैं जो कि पी से स्टार्ट होते हैं, तो वो इजी हो जाएगा हमें याद करने के लिए। जो पहला है प्रोटेस्टा, दूसरा है प्रोटोजोआ, और तीसरा है पैरानीशियम। तो ये 3 हो गए, पी से स्टार्ट है, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ एंड पैरानीशियम। और 3 डिफरेंट नाम है जो कौन कौन से हैं, वो है पहला मोनेरा, दूसरा है बैक्टीरिया, और तीसरा है यूगीला। यूगीला है, उगीला है अपने को पता नहीं, मैं तो उसको उगीला बोलता हूँ, यूगीला बोलता हूँ। उसकी स्पेलिंग ये है UGILA। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट आई प्रोनाउंस लाइक यूगीला। तो आप भी, आपको जैसे सही लगता है वैसे प्रोनाउंस कर लेना, वो बस याद होना चाहिए। तो ठीक है, तो हमने कितने याद कर लिए, 6 वर्ड याद कर लिए किसके, यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स। कौन कौन सा है, 3 तो पी से स्टार्ट है, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ एंड पैरानीशियम, और 3 अलग अलग है, मोनेरा, यूगीला एंड बैक्टीरिया। तो हमें 6 याद हो गए किसके, यूनिसेलुलर के। अब चलिए हम लोग याद करते हैं मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल्स। मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ज्यादा 6-5 नहीं, 1-2 ही है। पहला तो आता है हम लोग एनिमल किंगडम, एनिमीलिया, ठीक है। दूसरा आता है फंगस, अभी दो लिखा है तो मैं 2 याद किया मैंने, एनिमीलिया एंड फंगस। तो दोबारा रिपीट कर लेते हैं, यूनिसेलुलर के कौन कौन से एग्जांपल है, पी से 3 है, रेगुलर, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ एंड पैरानीशियम, और 3 अलग अलग है, कौन कौन से, मोनेरा, बैक्टीरिया एंड यूगिलिया। और मल्टी सेलुलर के 2 एग्जांपल्स लिखा है, वही याद किए मैंने, आप भी वही याद कर लीजिए। बैक्टीरिया, सॉरी बैक्टीरिया यूनिसेलुलर का है, एनिमीलिया, और दूसरा था फंगस। ये 2 एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा कृपा करके प्लीज, तो आगे बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं एनिमल प्रॉपर्टी। एनिमल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। एनिमल की प्रॉपर्टी देखिए, 3 प्रकार के एनिमल की प्रॉपर्टी होती है। पहला कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है उसका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये है कि वो हेटरोट्रॉफ है, कि मतलब दूसरों पे डिपेंड होता है, वो तो है। एक और है उसका होलोजोइक, हम भी होलोजोइक है, वो भी होलोजोइक है, वो होलोजोइक का मतलब ये होता है, हम भी होलोजोइक है, जो पहले इंजेस्ट करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट मतलब पहले अंदर निवाला जो है, पहले अंदर निवाला लेते हैं, फिर उनका डाइजेशन होता है, होलोजोइक बोलते हैं। और दूसरी चीज क्या है, वो हेट्रोट्रॉफिक होता है, दूसरों पे डिपेंड होता है। और एक तीसरा है कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है एनिमल, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि टिश्यूज क्या होता है। टिश्यूज मैं एक बताता हूँ, डेफिनेशन मुझे याद हो गई, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आपको भी बहुत जल्दी याद हो जाएगी। टिश्यू बता देता हूँ, टिश्यूज का, टिश्यूज क्या है, तो बहुत ग्रुप होते हैं, सेल्स का ग्रुप होता है, तो वो जुड़ के एक टिश्यू बनाते हैं। तो उनके बीच में अंदर जुड़े तो होते हैं, लेकिन कुछ स्पेस होती है बीच में, उस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस होती है। और उसी स्पेस में बीच में स्पेस होगी तो जगह होगी, तो कुछ तो भरा होगा, तो उसी भरे हुए चीज को बोलते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस। इंटरसेलुलर सब्सटेंस बोलते हैं, लेकिन उस सब्सटेंस का कुछ नाम है, सब्सटेंस भी बोल सकते हो, और नाम बोलते हैं उसको मैट्रिक्स, समझ में आया। तो क्या होता है, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर ग्रुप ऑर्गन्स मिलते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन बन के पूरा हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है, समझ में आया। लीवर कैसे बना, लीवर बहुत सारे टिश्यूज से बना हुआ है, ठीक है। और लीवर क्या एक ऑर्गन है, और लीवर का कहीं और जुड़ा हुआ, फिर वो कहीं और जुड़ेगा तो पूरा ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनता है ऐसे, समझ में आया। सेल्स का क्या है, सेल्स बहुत सारे सेल्स बने, फिर टिश्यू बना, फिर टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। दोस्तों ये तो बहुत चीज नॉर्मल चीज थी, ये तो बहुत बेसिक चीज थी, ये तो आपने पुराने क्लासेस में पढ़ा था, मैंने ही पढ़ा है, थोड़ा बहुत मेरे को भी पता है, तो आपको भी पता होगा। लेकिन अब यहाँ से चीजें स्टार्ट होती है, यहाँ से चीजें स्टार्ट होती है। तो हमने पढ़ा था कि टिश्यूज पढ़ रहे थे, तो 4 बेसिक टिश्यूज है, यहाँ से चीजें स्टार्ट हो रही है। 4 बेसिक टिश्यूज है, वो कौन कौन से टिश्यूज है। पहला आता है एपिथेलियल टिश्यू, नाम पहली बार सुना है, मैंने पहली बार सुना एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, ये तो आपने पहले भी सुना होगा, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा आता है मस्कुलर टिश्यू, ये भी आपने बहुत पहले भी सुना होगा, मैंने भी सुना। एपिथेलियल मैंने फर्स्ट टाइम सुना 11th क्लास में, क्योंकि मैंने पहले कभी कोई काम पढ़ा ही नहीं, तो सुना नहीं। तो चौथा आता है हमारा नर्वस टिश्यू, ये भी हमने पहले भी सुना है, और पहली बार नहीं सुना है। तो एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड
नर्वस टिश्यू, ये 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। अभी हमें आगे जाके इनके अंदर डीप में जाके पढ़ना है एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। अब इनके डिटेल में थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में ये है कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यू कुछ नहीं है, जो हमारी स्किन है ना, स्किन को ही एपिथेलियल बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। जो एक होता है एपिथेलियल में, एक दो वर्ड यूज होते हैं, कवरिंग एंड लाइनिंग। कवर मतलब ये जो बाहर है ना, बाहर जो हमारे बाहर दिख रहा है ना कवर, तो उसको बोलते हैं कवरिंग। और लाइनिंग क्या होता है, बॉडी के अंदर, जैसे ये अंदर है ना, अंदर वाली स्किन, इसको बोलेंगे लाइनिंग। तो समझ में आया, कवरिंग एंड लाइनिंग। कवर मतलब जैसे बुक है, अरे अब यहीं से समझ लो ना यार, क्या बुक, क्या एग्जांपल दूं। कवरिंग मतलब ये हो गया, ये बाहर वाली स्किन हो। लाइनिंग मतलब अंदर जो स्किन है ना, अंदर वो लाइनिंग वाली स्किन हो गई, स्किन हो गई। एपिथेलियल टिश्यू हो गया, लाइनिंग अंदर वाली लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू, बाहर वाली कवरिंग। हाँ ठीक है, एपिथेलियल का हमने पढ़ लिया। अभी दूसरे पे आते हैं, दूसरा आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, कनेक्ट, बॉडी को कनेक्ट करते हैं, एक एक चीज को, पुर्जे, हमारे जो बॉडी के पुर्जे हैं उन सबको कनेक्ट करता है। तो बॉडी, कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या, कनेक्टिव टिश्यू का काम है बॉडी को एक स्ट्रक्चर देना, बॉडी को सीधा खड़ा करना, स्ट्रक्चर देना, ठीक है। बॉडी को सपोर्ट देना। अभी ये देखो, ये सपोर्ट दे दिया ना, यहाँ पे सपोर्ट दी, ये कनेक्टिव टिश्यू है पूरे। तो कनेक्टिव टिश्यू में आता है एक लिंकेज। लिंकेज नाम का वर्ड कनेक्टिव टिश्यू है, बोन से रिलेटेड है, लिंकेज बोन से रिलेटेड है, लिंकेज। और एक एक बहुत इंफॉर्मेटिव वर्ड है, फ्रेज है कि ब्लड है ना, ब्लड वो एक कनेक्टिव टिश्यू में आता है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू में आता है, ठीक है, याद रखना। ये बहुत नोट करके लिखवाया गया था हमें। तो ब्लड क्या है, ब्लड आता है कनेक्टिव टिश्यू में। तो हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, क्या है, सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर देता है बॉडी को, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, मस्कुलर टिश्यू हमें मदद करता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। लोकोमोशन अलग है, मूवमेंट एक अलग है, तो दोनों अलग अलग वर्ड है, कंफ्यूज मत होना, सेम मत समझ लेना। लोकोमोशन का मतलब होता है कि कुछ चीज है, पर्टिकुलर चीज है, वो अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसका मतलब है लोकोमोशन। आपने सुना होगा जो ट्रेन चलाते हैं उसको बोलते हैं लोको पायलट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं लोको पायलट। और मूवमेंट का मतलब होता है कुछ मूवमेंट हो रहा है लेकिन एक ही जगह पे हो रहा है, वो अपनी प्लेस चेंज नहीं कर रहा, तो उसको बोलते हैं मूवमेंट। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूवमेंट मतलब एक ही जगह पे रहना, एक ही जगह पे रह के मूवमेंट करना। तो ठीक है, ये दो चीज इसमें आती है, लोकोमोशन एंड, सॉरी, मस्कुलर के अंदर लोकोमोशन एंड मूवमेंट आता है, इस चीज में हेल्प करती है। मस्कुलर टिश्यू में दो चीज आती है, लिगामेंट एंड टेंडन। ठीक है, अब कंफ्यूज मत हो जाना, मैं अब कंफ्यूज हो जाता हूँ। कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है, लिगामेंट आता है क्या, नहीं, मस्कुलर टिश्यू में आता है लिगामेंट एंड टेंडन। कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है, क्या आता है कनेक्टिव टिश्यू में, कमेंट करके बताओ भाई, अभी तो बताया था मैंने। देखो कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है, मैं बता दूँ। कनेक्टिव टिश्यू में आप ऐसे याद करो, लिंक, ये लिंकेज है, हाँ, जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, लिंकेज आता है, लिंक किया हुआ लिंकेज आता है। मस्कुलर टिश्यू में क्या आता है, लिगामेंट आता है और टेंडन आता है, ठीक है, लिगामेंट एंड टेंडन। बोलते हैं ना लिगामेंट टूट गया, लिगामेंट टूट गया, तो मतलब मसल्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो उसको बोलते हैं लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट और टेंडन आता है मस्कुलर टिश्यू में। तो मस्कुलर टिश्यू का काम आपको मैंने बता दिया, क्या काम होता है, लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करता है मस्कुलर टिश्यू। अभी लास्ट बचा है हमारा नर्वस टिश्यू, जो कि मेन टिश्यू है। जो नर्वस टिश्यू का काम क्या होता है, नर्वस टिश्यू का काम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। हमारे यहाँ से सब कुछ कंट्रोल होता है और कोऑर्डिनेशन होता है। विदाउट नर्व्स, जो नर्व्स होती है, ये नर्व्स होती है, एक भी नर्व्स डैमेज हो जाती है तो एक एक चीज काम नहीं कर पाते हैं। क्या होता है, नर्वस टिश्यू है ना, इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करती है। अगर इसमें एक भी नर्व डैमेज हो जाती है तो हमारे कुछ बॉडी, कुछ भी एक कोई भी बॉडी पार्ट काम, कभी उंगली काम नहीं करेगी, कभी कुछ काम नहीं करेगा, कभी हमारा टेस्ट चला जाएगा, कभी कुछ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। नर्व्स नर्व्स का काम यही है, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, हर एक पार्ट को कोऑर्डिनेट करता है वो, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू का हमारा हो गया। तो चलिए गाइज, आज के हमारे इस सेशन में इतना ही है, क्योंकि मैंने इतना ही पढ़ा है, ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। तो आज स्टार्टिंग है तो इतना ही दिमाग पे लोड दिया गया है, ज़्यादा नहीं दिया गया है, तो मैं भी ज़्यादा लोड नहीं ले रहा हूँ। इतना मैंने पढ़ा और मैंने रिवाइज कर लिया। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा था हमने। दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलर, मल्टीसेलर। यूनिसेलर में कौन कौन सा आता है, तीन टाइप के पी आते हैं, प्रोटोजोआ, पेरिनीशियम, तो तीन टाइप के अलग अलग आते हैं, मोनेरा, यूगिला, बैक्टीरिया। मल्टीसेलर में क्या क्या आता है,
एनिमिलिया आता है, एनिमिलिया आता है, और क्या आता है, और फंगस आता है। ठीक है, ये हो गया। एनिमल की रिकग्निशन क्या है, 3 टाइप के होते हैं। हेटरोट्रॉपिक होता है, होलोजोइक होता है जो इंजेस्ट करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, और तीसरा क्या होता है, वो मल्टी सेलुलर होता है। और 4 टाइप के बेसिक्स, सॉरी, पहले हमने पढ़ा था टिश्यूज। टिश्यू क्या है, बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है टिश्यू। उसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होती है, उस स्पेस के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस और मैट्रिक्स। उसके बाद में हमने पढ़ा 4 बेसिक 4 टाइप के क्या, टिश्यूज। टिश्यूज कौन कौन से, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, बाहर होता है, कवरिंग और लाइनिंग, इसमें 2 वर्ड यूज होता है। ये बाहर कवरिंग, अंदर लाइनिंग है, ये 2 वर्ड याद रख लीजिए। इसका मेन काम क्या होता है, ये कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, वो क्या करता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है और स्ट्रक्चर देता है। इसमें क्या वर्ड आता है, लिंकेज। और ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। तीसरा क्या है, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की इसमें काम आता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन मतलब एक बॉडी कुछ चीज मूव हो रही है, वो प्लेस चेंज करिए। मूवमेंट मतलब जो एक ही जगह पे है, समझ में आया। तीसरा आता है हमारा नर्वस टिश्यू, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में काम हेल्प करता है। तो हमारे ये हो गया आज का। और ये चश्मा आपको लग रहा है मैंने वीडियो के लिए बनाया, नहीं, मैं चश्मा यूज करता हूँ पढ़ते टाइम। ठीक है। और हाँ यार, ये मैं बोर्ड यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ तो आपको नहीं दिख रहा है, है ना, उल्टा पुल्टा दिख रहा है। तो मुझे कोई बताइए कमेंट में, कमेंट करके कि मैं ये बोर्ड कैसे इस्तेमाल कर सकूँ। मैंने मंगवा तो लिया, अब इसको इस्तेमाल कैसे करूँ, प्लीज़ बताइए मुझे। बहुत इस्तेमाल करना, इस पे जो समझाने का जो रहता है ना, उसमें अलग ही मज़ा आता है, और मुझे एक्सप्लेन करने में बहुत ही मज़ा आता है। इसलिए मैंने ये माध्यम माध्यम ये मीडियम चुना है, ताकि मेरे को भी हो, मेरे को बहुत अच्छे से मेरा रिवीजन हो जाता है, मेरे को बहुत अच्छे से याद हो जाता है जब मैं किसी को समझाता हूँ। अभी मेरे आसपास तो कोई है नहीं जिसको मैं समझा सकूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब वीडियो बनाऊँ, और मैं ऐसे कैमरे के सामने बोलूँगा तो मेरे को भी याद हो जाएगा, और आपको भी हेल्प हो जाएगा, और मेरी वीडियो भी बन जाएगी, और अच्छा मेरे को दिमाग में ज़्यादा देर तक याद रहेगा। तो और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। तो आपको मिलते हैं हम लोग अगली वाली क्लास में, ये देखते हैं क्या पढ़ाते हैं। चलते हैं।